ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन गेस इट, अगर पता नहीं हो तो गेस भी कर सकते हो। यस, सम पीपल आर आंसरिंग करेक्टली। Yes, if you are thinking its answer is Egypt, तो Egypt is a wrong answer. Egypt is wrong answer. ठीक है, Egypt आपका क्या है? Wrong answer है। Egypt आंसर सही नहीं है। ठीक है। Now, if you are thinking it's Turkey भी wrong है। Turkey भी wrong है। What is correct? Saudi Arabia. What is correct answer is Saudi Arabia is the correct answer. ठीक है। Now, देखो क्या है अभी Saudi Arabia ने has introduced a new pass that is called the 96 hours stop-over visa. ठीक है, specifically for the Indians who are traveling to the West or Middle East. Okay, remember this initiative is a part of Saudi Vision of 2030 to streamline the Umrah visit. Okay, was announced by the Saudi minister. ठीक है, देखो एक बात समझो, अभी एक बात बताओ मुझे, अगर आपको अभी घूमने जाना है कहाँ पे जाओगे? अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, कहाँ पे ट्रैवल प्लान कर रहे हो? करंट पर सोच के बोलो, कहाँ पे प्लान करो ट्रैवलिंग का, प्लानिंग इट। ठीक है, तो anybody any idea? हाँ, yes, majority people are answering it correctly because हाँ, तो सब लोग यहाँ पे अगर न्यूज में yes all are getting me, all are getting me। ठीक है, ये सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यस, कहाँ पे? लक्षद्वीप में जाओगे सब लोग, कहाँ पे? लक्षद्वीप में। व्हाई वी आर डूइंग इट, हम ये सारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समझो इंडिया हैज अ टारगेट कि हम 1 ट्रिलियन रुपीज कमाना चाहते हैं। 1 ट्रिलियन, समझो अमाउंट बहुत बड़ा है। 1 ट्रिलियन कमाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म इन आवर कंट्री। Okay, up to the year 2047, yeah, which is again humongous amount। ठीक है, अब ये टूरिज्म तभी पॉसिबल होगा जब हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, ये इस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। दिस इज अवर टारगेट फॉर द टूरिज्म पर्पस। ठीक है, दैट यू नीड टू बी अवेयर। यहाँ पे ना मैं लेट मी डिस्कस सम टारगेट्स विद यू। अगेन these targets are very much important for us। ठीक है, इंडिया 2040 ये जो साल है बहुत इंपॉर्टेंट साल है 2040, बिकॉज द ईयर जहाँ पे इंडिया ने प्लान किया है कि इंडियंस क्या जो है चांद के ऊपर जाएंगे, इंडियंस ऑन मून। इसके लिए टारगेट रखा है 2040 तक का। ठीक है, देन सिमिलरली ये जो टारगेट है तो ईयर याद रख लेना। उसके बाद 2070 ईयर याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया वांटेड टू बिकम अ नेट कार्बन इमिटर। नेट कार्बन इमिशन, नेट कार्बन इमिशन हम कम करने का चल रहे हैं। व्हाट इज द नेट कार्बन इमिशन? जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइक एब्सॉर्ब कर पा रहे हैं उतना ही क्या कार्बन डाइऑक्साइड आप करेंगे, इमिट करेंगे। क्योंकि इमिशन शुड आपका क्या होना चाहिए, नेट में जितना इमिट कर रहे हो उतना ही एब्सॉर्प्शन करोगे आप। दिस इज टारगेट जो इंडिया का टारगेट है, दिस इज टारगेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल बनना, वी कॉल्ड इट कार्बन न्यूट्रल। तो ये सवाल आता है कार्बन न्यूट्रल कब तक है? तो भाई कार्बन न्यूट्रल जो है आपका 2070 तक है। सिमिलरली 2050 तक भी याद रखो, इसे बोलते हैं कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव, तो कार्बन नेगेटिव इज अ डिफरेंट थिंग। कार्बन नेगेटिव अलग चीज है। कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वहां पर आप क्या करोगे, एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और इमिशन क्या होगा आपका, कम होगा। दैट इज कार्बन नेगेटिव। ठीक है, ये किसके लिए टारगेट है? ये यूएस जो डेवलप वर्ल्ड है उसके लिए टारगेट है ये। ठीक है, दिस इज टारगेट डेवलप वर्ल्ड के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको याद करोगे सिंपली ये बोल देंगे ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज जो ली गई है तो वो कब ली गई है? ठीक है, तो ग्लोबल कूलिंग प्लेज जो है आपका वो लिया गया है आपके COP28 के दौरान, जो कि कहाँ पे हुआ है इस साल? यूएई में हुआ है ग्लोबल कूलिंग प्लेज। ठीक है, देखो मैं पॉइंट्स को हाईलाइटेड करते हुए जा रहा हूँ आगे आगे, ताकि मैक्सिमम हम आउटपुट निकाल सके इस पर्टिकुलर मीटिंग से, मैक्सिमम हम ट्राई कर सके। तो आपको आपकी ड्यूटी है, जिस तरीके से मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप भी आप आपके ओर से इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद रह पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which institute built Bharat bill payment system? Very common question, a very easy question, very common, very easy। So and I think most of the people are aware about that is a NPCR। कुछ सवाल मैंने ऐसे रखे हैं कि
आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट यस, लेट मी नो व्हेन वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे। एनीबॉडी अवेयर? प्लीज राइट, दिस इज 10 दिसंबर। इसको ज्यादा नहीं हम मतलब ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज हमें लाइक वी नीड टू कवर मोर। ह्यूमन राइट डे कब खत्म होता है, आप कब सेलिब्रेट करते हो? 10 दिसंबर को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ इसका ना एक पर्टिकुलर बस याद रख लो फ्रॉम माय साइड, थीम याद रख लो इसका, वेरी इंपॉर्टेंट थीम होता है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, दिस इज द थीम, ठीक है। ये पर्टिकुलर थीम है, कहा कि आपकी 2023 की थीम है ह्यूमन राइट डे की, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो लाइक इट वाज ऑन डे दिस डे 1948 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट अगेन सेम इंपॉर्टेंट डेज बस मैंने लिए हैं, और स्पेसिफिकली दिसंबर के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस है। जैसे आगे जाओगे तो और डेज भी एडेड है, लाइक पिछले पिछले मंथ के, ठीक है। और दिस इज इंटरनेशनल माउंटेन डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब होता है? यस, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, दिस इज ऑन 11 दिसंबर, ठीक है। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाते हैं हम? 11 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। नाउ इसमें भी फ्रॉम माय साइड यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट कि इसका थीम क्या था। थीम था रिस्टोरिंग द माउंटेन इकोसिस्टम। प्लीज राइट ऑन दिस, प्लीज राइट ऑन दिस। आप बस सुन रहे हो तो लिखना भी है। लिखना इसलिए है कि आप लोगों को फिर वो चीजें याद रहे, ठीक है। आपको वो चीजें क्या करनी है, याद रखनी, क्योंकि बाद में जाकर जब आप चीजों को पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द थीम? रिस्टोरिंग द माउंटेन इकोसिस्टम इज द थीम। रिमेंबर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2003 to encourage a sustainable development of mountains. This is very important. And you need to be aware that United Nations has declared those as a UN International Year of Mountains. यहाँ पर एक सवाल मैं पूछूंगा, अभी हालांकि एक ईयर है, एक पर्टिकुलर ईयर है जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ इलेक्शन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इलेक्शन बोला जा रहा है। कौन सा ईयर होगा वो जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ इलेक्शन बोला जा रहा है? कौन से साल को? ठीक है, तो आई होप यू ऑल अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इलेक्शन। रिमेंबर 2024 itself is to be known as the international year of election. Why? Because अभी ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया की आधी आबादी, तो मोर देन 50% पीपल इस साल क्या करेंगे, वोट करेंगे। दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, लाइक यूएस हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, तो यूके हो गया, तो बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हुआ। बांग्लादेश में किसने इलेक्शन जीता है? वो ओनली बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ, आप तो कौन जीते हैं, इसको अवेयर है? Yes, very true. That is Sheikh Hasina. Okay, if you are aware of, okay, like same lady has won this particular election. Okay, respectable the Sheikh Hasina has won this particular Bangladesh में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे और एक पिन पॉइंट पे पिन करना चाहूंगा इलेक्शन से रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा कौन से हीरो है जिनको बोला गया फॉर इलेक्शन प्रमोशन? इलेक्शन प्रमोशन के लिए किसको बोला गया है? विच फिल्म पर्सनैलिटी? नहीं, इट्स नॉट। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राजकुमार राव। व्हाट इज करेक्ट आंसर? राजकुमार राव जो है उनको बोला गया है। स्पेसिफिकली कौन सी मूवी के लिए बोला गया है, उनका कौन सा रोल देखते हुए ये प्रमोशन किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है? एनीबडी अवेयर कौन सा मूवी है? एनीबडी? न्यूटन मूवी, वेरी ट्रू, वेरी, कौन सा मूवी था, ठीक है, न्यूटन मूवी के लिए स्पेसिफिकली उनको बोला गया है, ठीक है। नाउ सिमिलरली वन मोर थिंग यहाँ से कार्टून भी बोला गया है, कुछ कार्टून है जिनको बोला गया है फॉर प्रमोशन। कार्टून का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट इलेक्शन इन योर कंट्री। कौन से कार्टून का प्रमोशन हो रहा है? एनीबडी आएगा कौन सा कार्टून है? आई डोंट नो, आपको पता होगा नहीं पता होगा, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। चाचा चौधरी एंड साबू, चाचा चौधरी एंड साबू, ठीक है, चाचा चौधरी एंड साबू। आर यू अवेयर? कितनों को पता है ये कार्टून? चाचा चौधरी किसने देखा है क्या? जस्ट हम तो भेज ही सकते हो आप मुझे, ठीक है। Yes, so I hope everyone is aware. Yes, that is it. चाचा चौधरी है ना, साबू, तो ये कार्टून, तो इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रमोशन के लिए, ठीक है। कॉमिक कार्टून है स्पेसिफिकली। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो दिस इज अगेन न्यूज में है, ठीक है, तो याद रख लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यूनिसेफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इसका बनाया जाता है, अगेन क्विकली कर लेते हैं। रिमेंबर इट इज अ पर्टिकुलर सेलिब्रेट ऑन 11 दिसंबर इटसेल्फ। कब मनाता है? 11 दिसंबर को ही पर्टिकुलर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स मेरे पास है। एवरी ईयर यूनिवर्सल डे इज ऑब्जर्व ऑन December 11, ठीक है। देन स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेटेड वही है जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है उसके कारण। देखो अब अभी ना बहुत साल से साल बातचीत करने के, because आपको पता होगा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जैसे दो कोर्ट है दुनिया में, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे इंडिया आता है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हम पार्ट नहीं है, ठीक है, हम पार्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। सिमिलरली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इनका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक जगह हेग करके एक जगह है, वहां पे इनका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा दोनों का भी। तो वाई न्यूज में क्यों है, तो आपको पता होगा कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, ठीक है, तो पुतिन साहब के ऊपर क्या कहा था, लाइक आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा चिल्ड्रन को मतलब हार्म पहुंचाया है, जो लाइक टू मच पीपल क्या करे जिनको हाथ पहुंचा रहे हैं वो लोग, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हाथ पहुंचाया जा रहा है, मतलब हार्म किया जा रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो वो जो लोग थे, जो सारे लोग थे उनको हार्म पहुंचा रहे, उनके कारण उनको आरोप लगाया गया था कि जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज है, लाइक फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, वहां पे अगर पुतिन जाएंगे तो उनको अरेस्ट की जाएगी। तो दैट्स व्हाई वहां पे बहुत न्यूज में चल रहा था कि बच्चों के खिलाफ वॉर के दौरान आप अत्याचार नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। व्हाट वी ऑब्जर्व इन वर्ल्ड वॉर 2, वहां पे भी हमने वही देखा था कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सब चीज में लाइक जो बच्चे हैं वो डिवास्टेशन फेस कर रहे थे। दैट्स व्हाई दिस फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो जो नेक्स्ट सवाल है उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, वेरी क्विकली देना, सवाल देखने के बाद आपको आंसर आना चाहिए वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्विकली मुझे चाहता हूं आपसे आंसर करना, ताकि आई विल लेट मी नो कि आप पार्टिसिपेशन में हो या नहीं हो। Yes, that's great. Most of people are answering the correctly. So I believe कि आप participation में हो मेरे साथ. Yes, that's great. That's great, guys. We have this like we हम साथ में ये move कर रहे हैं, तो I hope सब लोग मेरे साथ में है. Now, let me give the one more thing यहाँ पे. Please write down one particular scheme. This is regarding same thing. One Mitra scheme. One Mitra scheme. वन मित्रा स्कीम, ठीक है। वन मित्रा स्कीम कौन से गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च है? हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च है, हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च है। इसमें भी स्पेसिफिकली फोकस वही है, माउंटेन को रिस्टोर करना है, माउंटेन एरिया को, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, माउंटेन को सिस्टम को स्टेबलाइज बनाना है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वन मित्रा स्कीम इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द सेम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग सब अवेयर है इसके बारे में। जो लोग अवेयर नहीं होंगे उनके लिए मैंने खास रखा है। यस, ऑप्शन ऑप्शन ए इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी वेरी ग्रेट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, what is the rank of India when it comes to climatic change performance index 2023, which is released by the German watch? Okay, तो इंडिया का रैंक कितना होगा? Yes, what is the correct answer? Remember, India का रैंक is the 7th. Okay, what is the correct answer? 7th is the correct answer. इंडिया का रैंक कितना है आपका? 7th जो है इंडिया का रैंक है, ठीक है। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर पॉइंटर भी आपके लिए लगा के रखे हैं, ठीक है। So India has ascended 7th position in the year of this particular index. Yeah. Now remember it is published by the German watch. First time it was published in 2005 में. Total 63 countries plus European Union. ठीक है. They will together account for the 90% of the global greenhouse gas emissions. ठीक है. Climatic protection performance assessed on 4 categories. That is the first, greenhouse gas emission, renewable energy, energy use and climate policy. This is very important. Similarly, अगर आपको ये भी पूछते हैं पैरामीटर के ऊपर कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो भी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, उसके पैरामीटर कौन कौन से है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे पैरामीटर, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग,
देन चाइल्ड वेस्टिंग, देन माल नरिशमेंट, माल नरिशमेंट बच्चों में, माल न्यूट्रिशन है बच्चों में, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये पैरामीटर्स है आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, जो खुद भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। ग्लोबल इंडेक्स ये खुद भी न्यूज में था, तो ये भी पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि हाइट कम होती है। चाइल्ड वेस्टिंग में मतलब वेट ज्यादा होता है एज पर हाइट। ठीक है, माल नरिशमेंट मतलब खाना तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे लोग। खाना खाना मतलब ये नहीं कि आप न्यूट्रिशन भी खाना चाहिए आपको। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। एंड देन चाइल्ड मोर्टेलिटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली और एक इंडेक्स है जो न्यूज में था, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी कॉल दिस आपका जिसका बेसिकली जो हम पैरामीटर करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दिस अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको भी अभी न्यूज में था। वहां पे भी आजकल उसके पैरामीटर क्या थे। ठीक है, उसके पैरामीटर आप याद कर लो, इंडेक्स के वहां पे पैरामीटर यू विल गेट इट, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर है वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आगे चल के यही सवाल आपको रिपीटेड होने वाले हैं, मतलब ये सवाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सवाल वापस आपको स्लाइड में मिल जाएगा। तब उस समय जो हम अदर जो चीजें, जैसे इंडिया का रैंक कितना, जैसे यहाँ पर इंडिया का रैंक था 111, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वहां पर इंडिया का रैंक था 111, इंडिया का रैंक आया था, तो बहुत क्रिटिसिज्म किया था। आप समझो श्रीलंका का रैंक हमसे ज्यादा था। ठीक है, श्रीलंका हमसे आगे खड़ा था रैंकिंग में। ठीक है, मतलब इसको ना पैसा भी हम दे रहे हैं, तो मेरा तो वही सवाल था, श्रीलंका तो हम पैसे दे रहे तब ये खा रहा है। ठीक है, तो ये लेकिन उनका रैंक ज्यादा था वहां पर भी। ठीक है, वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, 100 उसका कुछ 108 ऐसे कुछ रैंक था श्रीलंका का, तो आई वाज शॉक। ठीक है, कि ये कैसे हो गया। ठीक है, सो दैट इज अगेन वेरी मच क्रिटिसाइज, वेरी डेंजरस थिंग, तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर नाउ। बाकी जो रैंक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की बात करूं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 66, इफ इंडिया का रैंक 66 था इस पर्टिकुलर इंडेक्सेस में। ठीक है, विल नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। लेकिन हाँ, अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड है वहां पर ना वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं पैरामीटर्स के ऊपर। दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले पैरामीटर्स आपके लिए क्लियर किए हैं। तो इस इंडेक्स के अगर पैरामीटर पूछ ले जाते हैं तो आप बस उसके लिए अवेयर रहो, बिकॉज दैट पैरामीटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी सिंपल, क्विकली बोलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Very simple. What is the correct answer? Yes, yes. You all are correct. All are correct. ठीक है, विष्णुदेव सहाय। ठीक है, that's the correct answer. विष्णुदेव सहाय the correct answer. Next. ठीक है, इनके लिए बारे में भी मैंने बस कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा के रखी है। He was the Union Minister of a state for the steel in the first term of our honorable PM. ठीक है, he was also a Lok Sabha member from a Raipur constituency of Chhattisgarh. Next. Yes, दिस क्वेश्चन, यस, जिसके मैं बारे में बातचीत कर रहा था, बहुत लोगों को ऐसा होता है। देखो ये जो सवाल आएंगे अभी आपके पास, ठीक है, जो स्टेटमेंट में सवाल होंगे, उस स्टेटमेंट में सवाल को सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है फॉर यू गाइस, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके ले लो। अभी जो मैं आपको नोट्स दूंगा या फिर जिस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, तो स्टेटमेंट बेस्ड, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज द न्यू एरा ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज न्यू एरा। पहली बात क्या था, ऑनलाइन लगाते थे, पता है आगे निकल जाते थे हम। स्टेटमेंट मेरे को डील करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। देखो जैसे पहला है, पहले तो आप ना हेडिंग दे दो कि ग्रीन प्रोजेक्ट जो है 2050 का प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड IMO। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, पहले अगर आप लोग अवेयर होगे, कोई मुझे आंसर देगा क्या? अगर आप में से कोई अवेयर है इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में, या फिर कोई गेस भी कर सकता है। यस, मोस्ट पीपल्स आर आंसरिंग द करेक्टली, मोस्ट पीपल। ठीक है, लेकिन जो चीज है जो आपको सबसे सब लोग गलत कर रहे हो, बहुत बार आपकी स्ट्रेटेजी होती है ना कि ये ऐसा कुछ दिख गया, परसेंटेज दिख गए, बेनिफिट दिख गया, तो ये रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आपका करेक्ट ही है, एंड ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट। मैंने पहला स्टेटमेंट था तो मैंने इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह नहीं डाली है, लेकिन हाँ बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है
कि ये 2050 का हटा के 2030 कर देंगे, या फिर 2008 का हटा के 2010 कर देंगे। वो लोग करते हैं ऐसे एग्जाम में, लेकिन अपना पहला ही सवाल था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है छेड़छाड़ी सवाल के साथ। तो मैंने बस आपको लाइक लेट्स मी गिव दिस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने रखा है, ठीक है। ठीक है, सो इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज अ पायनियर लीड कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका जो टारगेटेड, जैसे मैंने बोला, ठीक है, इनिशियल स्ट्रेटजी सेट द क्लियर विजन, clear ambition, one of which is to reduce the total annual greenhouse emission by at least 50% by 2050 as compared to 2008 का level, ठीक है। Now next, yes, इसको देख के घबराओ मत at very first, इसको देख के घबराना मत कि बहुत बड़ा सवाल दे दिया सर ने, ऐसा कुछ घबराना मत। थोड़ा सोचो, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। इजी क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पढ़ो और फिर थिंक करो। दिस इज द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ आईबीपीएस। तो जिस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न को देखो सवाल का, जहाँ पे आपको ज्यादा फंसाया जाएगा सवाल को देख के, तो ये होगा जहाँ पे बोलेगी कि ओनली कितने करेक्ट है पूछो। इसको डरना नहीं है, बस इसके बारे में सोचना है। वेरी इजी। हाँ, जिनको भी नहीं आता है वो सब लोग ऑल ऑफ द वो बोलते हैं, मैंने हमेशा देखा है। जिसको नहीं आता है वो बोलता है सारे सही है सर। ये हमेशा मेरे साथ होता है, ठीक है। चाहे हो आप लोग ऐसे नहीं करोगे। हाँ, यस, यस, चलो बहुत लोग कर रहे हैं, ये बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। गुड गुड गुड, मोस्ट ऑफ पीपल आर आंसरिंग करेक्टली। ओके, जस्ट लेट मी डू इट। देखो, एडॉप्ट हेरिटेज 2.1 प्रोग्राम जो है आपका। पहले तो हेरिटेज है तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। देखो ना, जिनका भी रॉन्ग हो रहा है, तो जिनको लग रहा है तो ये लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, कभी इसके बारे में जाना ही नहीं था हमने, ऐसा जिनको भी लग रहा है ना, तो वो लोग ना टेंशन ना ले इस पर्टिकुलर चीज का। आपके लिए नोट्स है, फॉर यू इट्स अ नोट्स। मैं बस चाहता हूँ आप इस तरीके से इसको टैकल करो कि आप इसको क्या करोगे, मैनेज कर पाओगे। दिस इज जस्ट लाइक अ नोट्स टू यू, बस नोट्स है आपके लिए, ठीक है। तो रिमेंबर, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर टूरिज्म, इट्स अ ट्रू। पहले सेगमेंट क्या आपका ट्रू है। Then second, the project aimed to encourage a government and private entities to become a mountain mitras, ठीक है, and take responsibility of developing and upgrading the basic amenities of the heritage site। ये क्या है, ये क्या है, आप समझो ना। दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या, कुछ स्पेसिफिक बोला है कि उन्होंने ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, वेरी जनरल है। जो चीज जनरल होती है स्टेटमेंट में, वो हमेशा सही हो जाती है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, होगा ही ना, गवर्नमेंट तो कुछ तो इनिशिएटिव लेगा ही ना प्राइवेट से मिलके कि हाँ चलो संभालना है भाई, आप लोग ग्रुप इकट्ठा जाओ, आप कर लो, वेरी जनरल। लेकिन अगर आप थर्ड देखो, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है आपका थर्ड में, क्या बोला है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज नॉट अलाउड, क्या लिखा है देखो, नॉट अलाउड टू यूज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड फॉर द अपकीप ऑफ द साइट। तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों होगा, तो आप समझो, जो सीएसआर फंड आपका, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, वो इस्तेमाल ही किया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंड के लिए। तो वहां से अगर पैसा आ रहा है तो उसके लिए तो सोशल सोसाइटी के तो इंपॉर्टेंट है ना, हेरिटेज को प्रमोट करना, हेरिटेज को अच्छी तरीके से रखना, उसके लिए फंडिंग करना, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सोचना चाहिए था, ठीक है। दैट्स के आपके केवल दो स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है। नाउ, हाँ, यस, आगे बढ़ते हैं। अब जो भी लोग ये बोले कि डी इज द करेक्ट आंसर, तो बहुत डेंजर सिचुएशन है आपकी, बहुत डेंजर सिचुएशन है। बिकॉज जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं, ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है। नाउ, सेम प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मैंने दी है, ठीक है। द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द अर्लियर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2017, ठीक है। नाउ, ये मैंने बात पॉइंट आपको आगे दिख रहा है आप, यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने अपॉइंट्स के बारे में भी आपके लिए याद करके दिया है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जिनको पता नहीं है प्लीज राइट डाउन, गाइस, मैं अपॉइंट एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, like IDFC board by US President Joe Biden. What is correct answer? Devin, okay, Devin Parekh, okay, with appointed as Devin Parekh. So I hope कि आप लोग इसको लिख रहे हो। देखो, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली उनके बारे में भी मेंशन करके रखा है, उनका टेन्योर किस तरीके से क्या था, ठीक है। यू कैन सिंपली टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो, ठीक है।
नेक्स्ट, यस, आई होप इसको बारे में आप अवेयर हो गए। जेबा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो, बहुत फेमस अभी हुआ था रिसेंटली नॉवेल। Okay, what do you believe? What's the correct answer? Yes. So if you think about the Katrina Kaif, so it is not the correct. Katrina Kaif is not the correct answer. Okay, not even the Alia Bhatt. The only correct answer, Huma Qureshi. The correct answer, Huma Qureshi is the correct answer. Next. इसलिए मैंने यहाँ पर particularly रखा mention भी किया आपको, the popular Bollywood actor Huma Qureshi has now done the author with her debut novel title Jeba, an accidental superhero. Next. इसको जरा सोच के देख पाओगे क्या, ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट, इसको थोड़ा सोच पाओगे क्या कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा? मैं तो बताने ही वाला हूं आपको, लेकिन आप, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगा के सोच लो। यस, most people are very good, most people are very good, they're answering very correctly, most of the people, most of the, that's it, I'm feeling very good guys कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो, दैट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, now what's the correct answer? UNEP. Yes, what is the correct answer? UNEP is your correct answer. ठीक है, देखो एक बात समझो, दिस इज अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, ये तो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, तो ये तो कोई इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज कन्वेंशन, तो ये तो पहले हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यू कैन हैव सर्टेन प्रॉब्लम कि क्या हो सकता है इन तीनों में, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यूएनईपी इज द करेक्ट आंसर। मैं स्पेसिफिकली उस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा है, कुछ बस हाइलाइटेड पॉइंट्स जो मैं चाहता हूँ आप सब लोग याद रख लो। ठीक है, यूएनईपी का रिपोर्ट है, इट्स ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो फोकस करेगा द पाथवे टू अचीव अ नियर जीरो इमिशन फ्रॉम कूलिंग। Okay, the emission from cooling predicted to amount for more than 10% of a global emission in 2050। ठीक है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड प्लीज राइट डाउन, जो मैंने ये जो नीचे सबसे नीचे देखो एक पॉइंट है जो इसके बारे में मैंने बोला था आपको कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज इज इशू विद द कॉप 28। दिस इज, ये याद रखना प्लीज, इसके बारे में मैंने बोला था आपको, लेकिन आपको वापस से इसको याद रिपीटेटिव करना है। अभी याद है कि आपको मैंने बोला था कॉप 28 कहाँ पे हुआ है? कॉप 28 कहाँ पे हुआ है? मैंने अभी बोला था इस साल कॉप 28 कहाँ पे हुआ आपका? इफ यू आर अवेयर, दैट इज यूएई। कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है, नॉट सऊदी अरेबिया। कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड एट वेरी फर्स्ट? बहुत कम लोगों को पता होना चाहिए शायद कि जो अगर सवाल इस तरीके भी आता है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ है इंडिया में, इतना भी सवाल अगर आपके पास आता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इनॉग्रेशन है तो इनॉग्रेशन कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली कौन होगा? और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीएम द्वारा इसको क्या किया जाएगा? इनॉग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, नाउ सेकंड, वन मोर थिंग, एक बात बताओ मुझे, एक बार बताओ, अभी रिसेंटली जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है दुनिया में? इंडियन इकोनॉमी व्हेन इट कम टू जीडीपी, अगर हम जीडीपी के हिसाब से बात करें तो कहाँ पे स्टैंड करती है दुनिया में? तो बहुत लोग, और अभी कहाँ पे करते? फिफ्थ में स्टैंड करते, वेरी ट्रू, फिफ्थ में। ये बताओ मुझे कौन सा जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी के बारे में आप बोल रहे हो मुझे, नॉमिनल जीडीपी में स्टैंड करती है या रियल जीडीपी में स्टैंड करती है? इट्स रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, कौन से हिसाब से बोल रहा हूँ, रियल या नॉमिनल? कौन सा, रियल होगा नॉमिनल होगा? यस, बहुत लोग करेक्ट आंसर ली। रिमेंबर, इंडियन इकोनॉमी इज रैंक 50 को स्टैंड करती है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। कहाँ पे स्टैंड है? नॉमिनल जीडीपी। कल का स्पीच से मैंने इसके ऊपर ही लिखा है कि हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे जीडीपी, जिनको भी क्लियर नहीं है नॉमिनल रियल क्या होता है, उनके बारे में कल स्टैटिक में आपको समझा दूंगा कि रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। ठीक है, नो वरीज अबाउट इट। नाउ इसके हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद करो, प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग। आईएमएफ का प्रेडिक्शन है, आईएमएफ ने खुद ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी जो अभी 2024 में, 2024 में इट्स प्रेडिक्टेड दैट इट विल बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी।
$4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम 4 ट्रिलियन बन गए ना तो हम दुनिया की 4th इकोनॉमी हो जाएंगे। हम जर्मनी को पास कर देंगे इससे करके, हम जर्मनी को क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे इफ वी बिकम 4 ट्रिलियन। दिस इज अगेन प्रेडिक्टेड वाला है, होगा भगवान से वही दुआ है कि हो जाए, ठीक है। नो वरीज, कर ही लेंगे, ठीक है, नो वरीज अबाउट इट, ठीक है। तो ये 4 ट्रिलियन का हमारा प्लान है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी तो हम जर्मनी को पास आउट कर देंगे, ठीक है। देन एक स्टेटमेंट भी आई है कि 2027 में ये इकोनॉमी 7.2 ट्रिलियन की बन जाएगी। प्रोडिक्शन है, अगेन वी डोंट नो होगा नहीं होगा, इट्स अ प्रेडिक्शन थिंग। 7.2 ट्रिलियन की जाएगी। जिस दिन ये हो जाएगा 7.2 ट्रिलियन, तब हम रैंक 3 पे आ जाएंगे, रैंक 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगेन द सेम थिंग, दीज आर द प्रोडिक्शंस बाय द वेरियस एजेंसीज, ठीक है। ये होगा नहीं होगा, वी आर नॉट अवेयर। कल का भी एक प्रेडिक्शन है, अगर आपने न्यूज़पेपर रेड किया होगा तो, ठीक है। जो गोल्डमैन सैक करके जो एक एजेंसी है, ठीक है, गोल्डमैन सैक, उन्होंने एक कुछ प्रेडिक्शन किया है कि इंडिया में जो बिलियनियर्स है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इंडिया विल अप्रोक्सीमेटली गेट 100 बिलियन, ठीक है, 2027 तक, मतलब अगले 3 साल में, ठीक है। तो कौन से बिलियनर हो गए, नो आइडिया, लेकिन दिस रियल प्रेडिक्शन है, ठीक है। वैसे याद रख लेना, जो प्रेडिक्शन होते हैं न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो वहां पर आता रहता है प्रेडिक्शन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, एनीबॉडी अवेयर? देखो, पहली बात तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, सभी सवालों के जवाब ऑनरेबल नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं। एक तो पहली बात मुझसे याद कर लो, सारे सवाल के जवाब ऑनरेबल पीएम नहीं होंगे एट वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो बहुत लोग जो वही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, दोज आर अवेयर अबाउट इट, प्लीज अवेयर की, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। इनका वैक्स म्यूजियम में ओपनिंग हुआ। और एक चीज याद रख लो, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैज बीन बिल्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे बना है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, क्या एनीवेयर आउटसाइड द कंट्री, भारत के बाहर बना है, जहां पर आउटसाइड द कंट्री सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा स्टैचू है आउटसाइड द कंट्री, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। किस देश में बना होगा? इट विल ऑप्शन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। कहाँ पे बना होगा हाईएस्ट? इसको कोई अवेयर है? यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कहाँ पे है? इट्स यूएस। कहाँ पे बनाया गया है? यूएस में बनाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड द कंट्री में जो बनाया गया है उनके बारे में। और एक बात है, सचिन रमेश तेंदुलकर साहब का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। कौन से स्टेडियम में वो स्टैचू? तो अवेयर है क्या रिगार्डिंग क्रिकेट? आई होप सब लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे। कहाँ पे? वानखेड़े में इनॉग्रेटेड है। यस, वेरी ट्रू, वानखेड़े मुंबई में। एक बताओ मुझे, वो जो स्टैचू है ना, उसका एक पोजीशन है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो स्टैचू है, उस पोजीशन का कौन सा वो पोजीशन कौन सा है? मतलब किस पोजीशन में वो शॉट मारा जा रहा है? कवर ड्राइव नहीं है, स्ट्रेट ड्राइव भी नहीं है, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बहुत कुछ बोल रहे हैं। स्क्वायर कट, ओके, स्क्वायर कट, ओके, फुल, ओके। सारे शॉट मत बोलो यार, कुछ तो सब। लोफ्टेड ड्राइव, एक एक गया, एक सही गया, दैट इज करेक्ट आंसर, लोफ्टेड ड्राइव, लोफ्टेड ड्राइव। याद रखना वो पोजीशन का, लोफ्टेड ड्राइव इज द पोजीशन, ठीक है। यस, लोफ्टेड ड्राइव में वो पर्टिकुलर स्टैचू उनका जो लाइक इनॉग्रेट है, ठीक है। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देन द सेम थिंग, लाइक we have various award as well। आप देखो लता मंगेशकर साहब का अवार्ड होता है, वो भी अवार्ड अभी बहुत ज्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। जो उनके फैमिली द्वारा, देखो 2 अवार्ड दिए जाते हैं लता मंगेशकर जी के नाम के ऊपर से। एक अवार्ड था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अवार्ड देती है लता मंगेशकर जी के नाम पे, तो वो आशा भोसले जो उनकी सिस्टर, उनको मिला है, आशा भोसले साहब को। लेकिन जो उनकी फैमिली भी एक अवार्ड देती है ऑन सेम नेम, ठीक है। तो वो किनको मिला है, कोई अवेयर है किनको मिला है वो? कोई अवेयर है उसके बारे में? सुरेश वाडकर साहब है, वेरी ट्रू, सुरेश वाडकर साहब है, वेरी फेमस सिंगर सुरेश वाडकर साहब, उनको मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो है दैट इज गोस टू आशा भोसले, एंड फैमिली का जो है दैट इज सुरेश वाडकर, इनको मिला है, ठीक है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, न्यूज में है तो वी नीड टू पे।
एक बात बताओ और एक कर लेते हैं, अभी क्रिकेट का चल ही रहा है तो आई होप क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैन होंगे, तो लेट्स डू इट। क्रिकेट ओलंपिक में है या नहीं है, पहले बोलो। क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स और नॉट? क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा है या नहीं है? ठीक है, यस यस, क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स, यस है। ठीक है, अब ये जो ओलंपिक का पार्ट है, कौन सा ओलंपिक में क्रिकेट खेलने वाले हैं हम लोग? कौन से ओलंपिक में क्रिकेट खेलने वाले? 20, यस, कहाँ पे? इस साल ओलंपिक का हो रहा है, 2024 का ओलंपिक का होने वाली है, दिस इज फ्रांस। कहाँ पे? फ्रांस में। 2028 में जो होने वाला, कहाँ पे होने वाला? यूएस। और यूएस में क्या होगा? ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा फॉर्मेट ऐड होगा? एनीबॉडी अवेयर कौन सा फॉर्मेट? T20, टेस्ट मैच, कौन सा फॉर्मेट है? T20 फॉर्मेट है, यस यू मस्ट बी। कौन सा फॉर्मेट है? T20 फॉर्मेट जो ऐड होने वाला है। ठीक है, नाउ तो यस सिमिलरली अब ना आप लोग बहुत अवेयर, लेट्स डू इट अगेन, क्रिकेट वाला। तो यहाँ पर बोलो मुझे, T20 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होने वाला है? कहाँ पे होना है T20 वर्ल्ड कप? कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में कैसे होगा? इंडिया में नहीं होने वाला है, इंडिया में नहीं हो रहा है। वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज एंड यूएस, वेस्ट इंडीज एंड यूएस दोनों में होने वाला है, वेस्ट इंडीज एंड यूएस। ठीक है, जैसे बोलने जा रहा है कि प्री प्रैक्टिस, यूएस क्या कर रहा है? प्री प्रैक्टिस कर रहा है ओलंपिक्स का। ठीक है, इसलिए वहां पे बिल्कुल खेलने वाले हैं। एक बात बताओ, फीमेल कहाँ पे होना है? फीमेल T20, अब बोल के दिखाओ, फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2024। देखो कितने लोग अवेयर है फीमेल के बारे में, बोलो बोलो जल्दी। T20 वर्ल्ड कप फीमेल वाला 2024 का कहाँ पे होने वाला है? सेम नहीं है सर, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। रिमेंबर इट इज इन बांग्लादेश। कहाँ पे होने वाला है? बांग्लादेश। कहाँ पे होने वाला? आपको बांग्लादेश में पर्टिकुलरली होने वाला है। चलो आप लोग को इस सब से अवेयर हो गए, करंट में सारी चीजें हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन वी डिस्कस दिस। हाँ, वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर टाइप दिस थिंग का क्वेश्चंस। ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर। नेक्स्ट, यस, which union minister has been an additional charge of agriculture ministry by President Draupadi Murmu? किनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो इफ यू अवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द अर्जुन मुंडा। ठीक है, आपने एक फैक्ट के बारे में अवेयर होने हो गए शायदली। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना कि जो इंडियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, देन प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, यानी रेणुका सिंह सरुता, तो उन्होंने क्या किया था? दे रिसेंटली गिव द रिजिग्नेशन, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट। तो फिर उनको जब रिजाइन उन्होंने कर दिया, तो वहां पे जो इंडियन ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, ठीक है, उनको फिर एडिशनल चार्ज दिया गया आफ्टर द रिजिग्नेशन। ठीक है, तो ये भी बस याद कर लो। ठीक है, सिमिलरली जो यूनियन मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, जिनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, और जल शक्ति एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज वाले यू जस्ट नीड टू बी रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट, वेरी अवेयर, आई होप सब लोग अवेयर होंगे। सीएम ऑफ मिजोरम, चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, ठीक है, रिसेंटली हैपेंड। ठीक है, वेरी ट्रू, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान, जल्दी कौन होगा इनमें से? वन प्रोविंस वाला, वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान, यस, आई होप, व्हाट इज करेक्ट आंसर? चाइना, वेरी ट्रू गाइस, वेरी ट्रू, चाइना। ठीक है, चाइना इज द करेक्ट आंसर। किसको लॉन्च है? चाइना लॉन्च है। सिमिलरली आप मुझे बोलो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली, ये कहाँ से लॉन्च हुई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन से स्टेट की पॉलिसी है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टेट बोलो, मैं स्टेट, यस यस, अभी अभी एक सही पॉलिसी, सही जवाब गया, वेरी ट्रू, यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर पॉलिसी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अगेन न्यूज में है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। बोलो, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया था एनसीआरबी का, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट को डिटेल में करना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एनसीआरबी रिपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री निकलती है? यस, वेरी ट्रू, व्हाट इज करेक्ट आंसर? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द्वारा क्या क्या रहता है, रिलीज किया जाता है। मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स स्पेशली मेंशन करके रखे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के। ठीक है, दैट वेरी फर्स्ट टू बी अवेयर कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन व्हिच आर रजिस्टर्ड अक्रॉस द कंट्री आर
अब मतलब बड़े हैं, ठीक है, 4,04,45,256 केसेस जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। देखो केसेस बढ़ रहे हैं, 2020 में 3,71,000 थे, 21 में फिर 4,28,000 हो गए, अभी 22 में तो और बढ़ रहे हैं। हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट द फीमेल जो रजिस्टर है, लाइक दिल्ली इज रजिस्टर्ड एज अ highest rate of crime against a woman in a country, which is of 144.4%. If you look at उत्तर प्रदेश, अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, डायरेक्टली नंबर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम है अगेंस्ट द फीमेल, which is maximum FIR has been registered against women 2022. इसमें और एक बोला गया था सेफेस्ट सिटी के बारे में। सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? सेफेस्ट सिटी एनीबॉडी, क्या आप अवेयर हो सेफेस्ट सिटी कौन सी है? इसमें से इंडिया में सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? सेफ सिटी, ओके, इंदौर, मुंबई, कोलकाता, भाई कोई पुणे भी बोल दो फिर, ठीक है। हाँ सर, सिटी पूछिए, गोवा, ठीक है, गोवा सिटी है क्या? गोवा गए थे, ठीक है, चंडीगढ़, कोलकाता, ओके, सब बोलो। आप ना जो आप जहां से आए वो मत बोलो, आप जहां से वो मत बोल, हाँ ठीक है, हाँ जो सेफेस्ट वो बोलो। और मैं एज पर रिपोर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, एज पर रिपोर्ट सेफेस्ट सिटी जो है आपका दैट इज कोलकाता, एज पर रिपोर्ट इज कोलकाता, एज पर रिपोर्ट क्या है? कोलकाता है। फिर आपको जो भी लिखेगा, ठीक है। रैंक रैंक सेकंड क्या है आपका? पुणे, रैंक सेकंड इज पुणे, ठीक है। तो रैंक वन इज कोलकाता, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, डोंट वरी, अब ये रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नो एनी अदर अल्टरनेटिव पे, रिपोर्ट है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेफेस्ट सिटी इज कोलकाता, रैंक 2 इज पुणे, ठीक है। हाँ, कोई भेज नहीं रहा है आपको, ठीक है, कोई भेज नहीं रहा है कोलकाता में, डोंट वरी। Now, next. Again, this scheme is very important. This scheme is a very important. ठीक है, ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं आपको। वो ये स्कीम सबसे ज्यादा न्यूज में थी, अभी न्यूज में इसलिए भी थी बिकॉज इसमें जो पार्टिसिपेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, जो भी बस 2 मंथ में थे, 2.5 मंथ आफ्टर लॉन्च, इसका पार्टिसिपेशन का नंबर बन गया था 21.15 लाख, इमेजिन, ठीक है। 21.15 लाख इसका क्या बन गया था? टोटल पार्टिसिपेशन नंबर बन गया था, ठीक है। नाउ ये स्कीम क्या है? फिर स्कीम के रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग पॉइंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल जो है पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट करती है, पहले वही याद रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस इसको प्रमोट करती है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे टोटल 5 साल की स्कीम है, ठीक है। नाउ इसको भी याद करो। सेकेंड थिंग, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो स्पेसिफिकली क्या करेगी? एमएसएमई की, एमएसएमई तो चलो वहां पे मार्केट लिंकेज सपोर्ट कर देंगी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट काम किसका है? आपका मिनिस्टर ऑफ स्किल है। इसका काम है कि जो देखो जो भी आर्टिशियन है, ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है जो गांव पे रहता है, कारपेंटर्स है, तो उनको क्या करना है? स्किल प्रोवाइड करनी है, ताकि वो लोग खुद से आगे आके एम्पावर होके आगे आके चीजों को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर कर पाए, ठीक है। This is the main reason behind it. This aim है इसका, ठीक है। We need to strengthen and nurture the Guru Shishya परंपरा और family based practices, the traditional skill जो भी है, क्लासिक परिवार के जो वर्किंग इन हैंड टूल्स रहे होते हैं उसको प्रमोट करना है, क्या है। दैट इज टोटल, या तो टोटल 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इसके ऊपर मतलब एडिशनल है। तो बोट मेकर हो गया, ठीक है, आर्मर हो गया, ब्लैक स्मिथ, हार्मर, सब इसमें क्या है? ऐड है। और ऐसे याद रखना 21 लाख अप्रोक्स लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन किया है, ठीक है, ताकि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सके। दैट इज अगेन वेरी ह्यूमंगस थिंग। नाउ यस, मैं तो इसको अटेंड करो, इसको अटेंड करके दिखाओ मुझे, लाइक सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में बहुत फंसते हैं आप लोग, तो इस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोच के रखकर, एंड इट इज डुएबल, डुएबल है, थोड़ा लॉजिकल है, सोचोगे तो डुएबल है। आई विल गिव यू 30 सेकंड, 30 सेकंड में दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए। यस, एक्सक्लूडेड, मुझे ना वही समझ में नहीं आता है, जिसको भी नहीं आ रहा है ना वो सारा सब भी सही है, सब भी सही है, ये मतलब आपके नजर में सभी सही लगता है सबको। यस, यस, मुझे पता है पहले नजर में सब सही लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है चीजों को। तो लेट्स डू इट, लेट्स मी डू इट,
ठीक है, लेट्स मी डू इट। देखो पहला सवाल क्या है, यहाँ पे बोलते हैं रिवर सिटी अलायंस, रिवर सिटी अलायंस। इतना तो दिमाग रख सकता हूँ, रिवर है, रिवर मतलब क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति होगा, ये तो क्लियर ही है। सिटी है तो सिटी है तो मतलब क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग है, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, पहली बात तो इससे पहला स्टेटमेंट आपका सही है, इस तरीके से याद करना है, मैं तो आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे रिवर के बारे में, तो रिवर है तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति होगा, सिटी है तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप देखो थर्ड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, इट फोकस ऑन थ्री ब्रॉड थीम, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो अभी रिवर्स होगा, अलायंस बिल्ड करना है, अलायंस मतलब भी होता है नेटवर्किंग बिल्ड करना है। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट ऑब्वियसली प्रोवाइड हो जाएगा, रिवर्स सेकंड स्टेटमेंट से करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन हाँ, सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज़ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के पास इसका नहीं है, जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री उसके पास पर्टिकुलर इसका सेक्रेटरीट दिया गया है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, तो ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट थिंग। अब आई डोंट नो कितने लोगों ने जो सेकंड मार्क रॉन्ग किया था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट आपका। ठीक है, यस, तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे लगा के भी रखा है फॉर यू, द वन एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, बिकॉज़ उसका सेक्रेटेरिएट जो है आपका वो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ही पास है। ठीक है, नाउ यस, कौन लॉन्च करेगा ये बोलो, ये बोलो, ये तो बहुत सही जवाब दोगे आप, आई एम अवेयर, ये बहुत लोग सही जवाब देंगे इस चीज का। ठीक है, बहुत लोग अवेयर हो गए। ठीक है, यस, डेवलप इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय आवर पीएम। ठीक है, पीएम द्वारा पर्टिकुलर स्कीम को क्या है, लॉन्च किया गया है। ये मत सोच लेना कि अनुराग ठाकुर हो जाएंगे या फिर कोई और हो जाएगा, बस पीएम हैज लॉन्च पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और ना एक बात बताओ, लाइक दिस इज जस्ट फ्रॉम माय साइड ओनली, कि 2047 इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अस। 100 साल हम सेलिब्रेट करेंगे आजादी के समय तो। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है कि देश सबसे ज्यादा डेवलप होगा उस समय में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, फिर यूथ का ही होने वाला है। ठीक है ना, यूथ का डेफिनेशन किसी को पता है, व्हाट इज द यूथ? जब गवर्नमेंट बोलता है यूथ, इसका मीनिंग क्या होता है? कितनी एज के, कम के एज के लोगों को बोलता है और यूथ करके, एनीबॉडी यूथ किसे बोलते हैं गवर्नमेंट? 28 इज समथिंग का एज, 28 समथिंग एज। ठीक है, 28, हाँ 28 से अगर कम है तो हम उसको यूथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप में से कितने लोग यूथ हैं? ठीक है, एनीबॉडी यूथ? ठीक है, so I hope you are the youth of this particular country to promote करोगे, very importantly. Okay, now next. Next, where is the World Investment Conference, the World Association Investment Promotion Agency been organized? कहाँ पे इसमें से organized है? So you must be aware, so organized in न्यू दिल्ली। कहाँ पे organized है? न्यू दिल्ली में बटूर क्या है, organized है। एक बात बताओ मुझे, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पे बिल्ड है, लार्जेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड कहाँ पे बिल्ड हुआ है? एनीबॉडी? कौन से कंट्री में होगा, कंट्री बता दो पहले तो। इंडिया में हुआ है, वेरी ट्रू, इंडिया में कहाँ पे हुआ है, सूरत में हुआ है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है ना, वो किसका ऑफिस है, डायमंड ऑफिस है। एक बार ये भी याद कर लो, इसने रिप्लेस इसको किया है, इसने यूएस का एक ऑफिस था जिसको पेंटागन बोलते हैं, ठीक है, पेंटागन को रिप्लेस किया है, यूएस का एक ऑफिस है पेंटागन, उसको रिप्लेस किया इन लोगों ने। ठीक है, तो इधर अवेयर। हाँ, ये भी कर लो, अभी अटल सेतु ब्रिज बनाया गया है, अटल सेतु ब्रिज, तो आई होप आप लोग अवेयर होंगे, नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला अटल सेतु ब्रिज। ठीक है, फिर मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज भी उसको बोलते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज भी उसको बोलते हैं, वो बनाया गया है। आर यू अवेयर अबाउट कि यहाँ से कितना पैसा लगा इसके लिए, कॉस्ट कितना है? ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन डॉलर का इसका क्या है, कॉस्ट हुआ है, कॉस्टिंग हुई है। ठीक है, 2.2 बिलियन। इसका लेंथ किसको बता पाएगा मुझे, इसका लेंथ कितना है? एनीबॉडी, कोई अवेयर इसका लेंथ कितना है? अगर मैं बोलूं तो अप्रोक्स इसका 21, देखो इट्स 21.8, अगर आप देखोगे 21.8 है, लेकिन अप्रोक्स पकड़ लो 22 किलोमीटर अप्रोक्स। ठीक है, जैसे 21.8 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर। ठीक है ना, लेंथ पे। ये जो पैसा फंडिंग आया, किस देश से आया ये फंडिंग, फंड किसका है, किस देश द्वारा ये फंडिंग हुई है? ये फंडिंग आई है 2.2 बिलियन की, तो जापान द्वारा आया है। फिर अब जापान, और जापान के भी एक लीडर थे, लाइक आई होप यू आर अवेयर, दैट इज शिंजो अबे। ठीक है, शिंजो अबे, वन ऑफ द वेरी गुड पर्सनालिटी, शिंजो अबे, उनके द्वारा जो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था जब वो जिंदा थे, अभी वो जिंदा नहीं है, असिस्टेंट कर दिया था। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा जो पर्टिकुलरली ये फंडिंग आई है। ठीक है, जस्ट हाँ, सेकेंड थिंग, ये इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है जो बनाया गया है ऑन वाटर बॉडी।
वाटर बॉडी के ऊपर बनाया गया सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? ये तो लार्जेस्ट है। इससे पहले कौन था? कोई अवेयर? इससे पहले कौन था? आसाम में था, वेरी ट्रू, लेकिन नाम क्या था? एनी आइडिया उसका नाम क्या था? वेरी धोला सदिया, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, धोला सदिया, ये धोला सदिया, ब्रिज धोला सदिया। इसका लेंथ पता है किसी को? इसका लेंथ टोटल 9 किलोमीटर के अप्रोक्स का लेंथ था धोला सदिया का, ठीक है। लेकिन अभी धोला सदिया को रिप्लेस कर दिया अटल सेतु ब्रिज द्वारा, ठीक है। तो आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में ये क्या हुई है? ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट, which city has topped recently in the global pollution ranking? सबसे ज्यादा गंदा कौन है? पोल्यूशन के अगर रैंक में सबसे बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है? ओके, ऑप्शन ए ढाका, मुंबई। मुंबई क्यों बोल रहे हो? मुंबई क्यों बोल रहे हो? जो भी लोग मुंबई बोल रहे हो बहुत डेंजर, लाइक आई नो इट्स पोल्यूशन। ढाका बहुत लोगों को लग रहा है, ढाका बोल रहे हो, लेकिन ढाका इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप ना प्रीवियस ईयर का जो पढ़ रहे हो, मैंने लेटेस्ट पूछा है, प्रीवियसली नहीं पूछा। प्रीवियसली चलो ठीक है, ढाका में था, ठीक है। दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है, दिल्ली कितने देख लिया, दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है आपके। यस, कहाँ पे? लाहौर, क्या लाहौर, ठीक है। अगर आप पोल्यूशन देखो तो लाहौर में सबसे ज्यादा क्या है? पोल्यूशन है, ठीक है। लोग ही पोल्यूटेड है, लाइक देश की आपको एयर पोल्यूटेड ही होगी, लोग ही पोल्यूटेड है उनके। तो मतलब लाहौर सिटी इज सिटी ऑफ पाकिस्तान इज अ टॉप ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग इन द पोर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया इज रैंक टू बी द 400, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। यस, देखो सवाल देखे, कोई डरेगा नहीं, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव है, कोई डरेगा नहीं, आराम से एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद हम मतलब मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप पढ़ लो। आप पढ़ लो, देखो इसमें ना सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या है जनरल स्टेटमेंट? क्या है यहाँ पर? दिस इज द इनिशिएटिव फोकस ऑन एंगेजिंग द यूथ फॉर इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटल एक्शन एट ग्रासरूट लेवल, अलाइनिंग विद द ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस द सेवरल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब ये स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा, तो इसमें देखो कुछ फैक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही ही होगा, बिकॉज दिस इज वेरी जनरल। जनरल स्टेटमेंट यूजुअली आर ट्रू, ठीक है। नन तो आपको हट गया, एक तो सही मिल गया आपको, फिर इसमें सोचना है, ठीक है। उसको देखो, थ्रू युवा कैंपेन इन इंडिया द फोकस इज ऑन एंगेजिंग द यूथ टू ड्राइव द इंपैक्टफुल एनवायरमेंटल एक्शन एट अ ग्रासरूट लेवल। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम ही है ना, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है वही स्टेटमेंट ये तो सेम ही बोल रहा है, सेम स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट में वेरी लिंक, बहुत लिंक स्टेटमेंट है सेकंड एंड थर्ड वाला। इफ यू सेइंग सेकंड इज करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज़ बोथ आर लिंक। यहाँ पर यूथ को एनवायरमेंटल ग्रासरूट से ज्वाइन का बात कर रहे हो, यहाँ पर भी वही बोल रहे हो कि यूथ को ज्वाइन करना है फॉर एनवायरमेंटल के लिए, तो सेम ही स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दो स्टेटमेंट का सही है, तो अगेन ये ओनली वन वाला हट गया। नाउ यू लेफ्ट विद इसमें गेम है 50-50 यहाँ पर, 50-50 लगा लो, जिसको भी लग रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो सब रॉन्ग है, बिकॉज़ यहाँ पे कन्वेंशन है, मैंने बोला था कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन इज नॉट द व्हाट आई कैन से इनिशिएटिव, कन्वेक्शन है वो, यू नेक्स्ट इज द कन्वेंशन, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, तो ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फिर? किसका इनिशिएटिव है? दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड चिल्ड्रन फंड का इनिशिएटिव है ये पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बाकी जो मैंने बोला था ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इस तरीके से डील करना है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से डील करें, जनरल पहले जनरल स्टेटमेंट को ढूंढो और फिर मार्क करो। हाँ, ये तो सब लोग रॉन्ग करेंगे, आई एम डैम श्योर रॉन्ग करेंगे, फिर भी करो, रॉन्ग भी करोगे तो भी करो, मैं चाहता हूँ आप करो। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं, हाँ। यस 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 यस, हाँ, जो भी डी बोल रहे हैं ना, डी 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 को बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। इतना इजी सब, इतना इजी मत समझो ना एग्जाम को। कंज्यूमर, कंज्यूमर, यही कंज्यूमर है, ये नहीं चल रहा है। वो हम ना स्कूल में करते थे इंग्लिश के पेपर में, ये वर्ड देख लिया, ये वर्ड देख लिया, सेम सेम दिख रहा है, ये सही है, फिर वो वो स्कूल में चलेगा आपके, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिस कंज्यूमर फेज इज रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका आरबीआई, व्हाट इज करेक्ट आंसर? आरबीआई, दिस इज इनिशिएटिव जो पर्टिकुलरली किसका है? आपका आरबीआई का है,
specific mention के consumer confidence survey is released by the RBI. It's conducted in 13 cities. Okay, it's a bi-monthly exercise. Okay, done to indicate a comparison between the current economic scenario in the country with the latest survey. अब ना मेरे पास कुछ important we have some important news please RBI के regarding उसको भी एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, एक याद कर लो, RBI and UAE का जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा एक MOU साइन हुआ है अभी रिसेंट में. इसलिए साइन हुआ है टू प्रमोट these right of this RBI is very important for you. The sign agreement to promote innovation in financial product. Innovation in a financial product. Okay, RBI and UAE. This is again very much important. Okay. Similarly, the sovereign green bond scheme. Sovereign green bond scheme. This again very much in news. ये पूछ लेते ये भी किसका है आपका RBI का ही है. Similarly, third, अगर आप बोलोगे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है इसको प्रवाह प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये पोर्टल है, ये भी किसका आप पूछोगे तो ये भी आपका RBI का है. ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलरिटी इन एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन. ये अगर पूछे तो ये किसका है RBI का. ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये भी याद कर लो, RBI का हैज एस्टैब्लिश्ड वन greenfield data center. RBI का greenfield data center is also established by the RBI. कहाँ पे specifically? Okay, Bhubaneswar. That's why you need to be aware. Then let me part the fourth wala. If you have this particular idea about it, India and Tanzania जो है, India and Tanzania, उसमें भी जो कुछ नेशनल करेंसी इस्तेमाल कर, नेशनल करेंसी इन बायलैटरल ट्रेड, तो वहां पर भी RBI का इसका मतलब इन्वॉल्वेशन है तांजानिया में. तांजानिया ना वैसे भी न्यूज में है, तांजानिया भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो तांजानिया के बारे में वैसे पढ़ लो आप लोग सब लोग. तांजानिया बिकॉज अगेन सेम थिंग, इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश है वो तांजानिया में. इसको तांजानिया को भी ले लेते हैं हम. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, RBI को फिनिश कर दो. हाँ, दिस इज व्हाट द RBI इज ऑल अबाउट. अब सिमिलरली आई थिंक, आई होप आप सब लोग अवेयर होंगे. तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको कल पढ़ेंगे. RBI की पर्टिकुलर पॉलिसी है, स्पेसिफिकली फोकस करती है किसके ऊपर. दिस वन मिनट, RBI के 2000 रुपए के नोट जो RBI द्वारा बैन किए गए थे, सबको पता है, विड्रॉ कर लिए थे. ठीक है, स्पेसिफिकली कौन सा सेक्शन था वो, किसको पता है, कोई सेक्शन के अंतर्गत बैन किए थे. इसमें सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट 1934. सेक्शन 24 है वो RBI एक्ट 1934 का. ठीक है, yes, these are the facts regarding with RBI. तो आई होप आप लोगों ने सबने एक ही पेज के ऊपर सारी चीजें लिख रही है. ठीक है गाइस, फॉर यू मैंने वो सारा एक पेज के ऊपर डाल के रखा है, तो आई होप इस सब का फायदा उठाओगे. नाउ सिमिलरली वन मोर थिंग मुझे आपके लिए लाइक बतानी है यहाँ पर. तांजानिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज एक यूनिवर्सिटी है, आप बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इंडिया के बाहर उसका फर्स्ट कैंपस ओपन किया है तांजानिया में. कौन सा यूनिवर्सिटी होगा? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, कौन होगा? IIT मद्रास. ठीक है, याद रखना, IIT मद्रास हैज ओपन इट. ठीक है, सिमिलरली मुझे ये बता सकते हो आप लोग, IIT दिल्ली ने भी अपना कैंपस ओपन किया है आउटसाइड द कंट्री. IIT दिल्ली ने कहाँ पे किया है, कौन से देश में ओपन किया है, कोई अवेयर है? वेरी ट्रू, वेरी गुड, वेरी मोर ऑफ पीपल अवेयर एट द UAE. It has been aware, UAE में स्पेसिफिकली लिखा है इसका अवेयरनेस है. ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मार्क किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मार्क किया जाता है? देखो, व्हाट इज द आंसर? रिमेंबर 12 दिसंबर. ठीक है, कब मार्क किया जाता है? हम 12 दिसंबर को हम क्या करते हैं, इसको मार्क किया जाता है. इसलिए मैंने कुछ फैक्ट्स भी आपके लिए यहाँ पर लगा के रखे. इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है, मार्क किया जाता है. क्यों मार्क करते हो भी याद कर लो. ऑफिशियली जो है वो अडॉप्टेड किया गया था इन फरवरी 2017 में. फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 12 दिसंबर को 2017 में. ठीक है, न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जिंदगी में हमेशा मध्यम मार्ग में चलना चाहिए. मध्यम मार्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? वेरी क्विकली कर लेते हैं. अगेन रिमेंबर 12 दिसंबर, सेम थिंग, कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर.
ठीक है। 12 दिसंबर को स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, मनाते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। कब मनाते हैं हम लोग, ठीक है, 12 दिसंबर को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। प्लीज रिमेंबर द थीम, इस साल की थीम याद कर लो, हेल्थ फॉर ऑल एंड टाइम फॉर एक्शन। What is the theme for this year, for this particular day? Health for all, time for action. This is particularly आपका क्या है, थीम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव इज सेम, टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। नाउ नेक्स्ट, हाँ बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान सवाल, सबको आना चाहिए ये चीज, तो आप अवेयर होंगे तो। Okay, what is the correct answer? Option number D. What is the correct answer? Option number D is the correct answer. Okay. Next. पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। स्पेसिफिकली अगर आप महाराष्ट्र से हो तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, okay, because यहाँ पर जो लोकेटेड वी हैव वेरी फेमस प्लेस जहाँ से ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया है। ये वेरी ट्रू, वो जो करेक्ट आंसर जावेद अख्तर, वो करेक्ट आंसर जावेद अख्तर साहब को पर्टिकुलरली ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जावेद अख्तर साहब को दिया गया है स्पेसिफिकली कहाँ पे, एट द अजंता एल्लोरा फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। प्लीज, अजंता एल्लोरा फिल्म फेस्टिवल है, वहां पर जो है कोई पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। ही इज अ को-राइटर ऑफ वेरी क्लासिकल हिंदी सिनेमा फिल्म्स लाइक जंजीर, दीवार, शोले, सब में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। नेक्स्ट, ठीक है, इन विच स्टेट द एनुअल शेयर अमरताल दुर्गा फेस्टिवल से सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल बिट डिफिकल्ट, जो लोग पता नहीं है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन रिमेंबर दिस अरुणाचल प्रदेश। मैं बस चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा, मैं बस चाहता हूँ कि आप ना बस चीजों को आपके मतलब देख लो, एक बार जस्ट देख लो, रैपिड फायर में कर रहे तो जस्ट देख लो, इसलिए आई एम नॉट स्टॉपिंग ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा रैपिड में करो, तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एक बार देख लो उस चीजों को, ठीक है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? पहली बात तो ये करो कि ये इंडिया में हुआ था, बहुत लोग ये भी अवेयर नहीं होंगे। ये तो जीपीआई का जो समिट है कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पे पर्टिकुलर हुआ था ये, तो न्यू दिल्ली। इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। एक बात तो मुझे, अभी एक पर्टिकुलर एक्ट भी पास हुआ है, ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट किसके द्वारा पास किया गया है, ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट? कौन सा वो कंट्री है जिसके द्वारा पर्टिकुलर एक्ट को पास किया गया? कंट्री बोलो, कंट्री बोलो जल्दी। व्हाट इज दैट आंसर? यूके। व्हेन वाज पास्ड, यूके हैज पास्ड। उसके बाद उन्होंने और एक चीज है, अभी ना डिजिटल एज के बारे में डिस्कशन चल रहा है यूके में, डिजिटल एज, दिस इज आल्सो 16, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ अगर इनॉग्रेशन पूछेंगे तो कौन बोलेगा इनॉग्रेशन कौन करने वाला है, इनॉग्रेशन कौन करेगा? ऑनरेबल पीएम इनॉग्रेशन कर देंगे, ठीक है। Now, the world's top artificial जो भी like game changers है, including the Intel, Reliance, Jio, Google, ठीक है, they will be a part of it. हाँ ये भी मैंने आपके लिए फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस को डाल रखा है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड टस्क। मैं चाहता हूँ बस चीजों को याद कर लो, ठीक है। पोलैंड सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इज वार्सो। नेक्स्ट, ये बता सकते हो क्या मुझे, विम्बेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? वेरी इजी। अब देखो इंडिया है तो ऑब्वियसली आई स्टैंड फॉर इंडिया, वी स्टैंड फॉर योर वियतनाम, और करना सर वियतनाम, इतना तो आप गेस कर सकते हो, आई से इंडिया और देन वी से वियतनाम, ठीक है। अभी वर्ड है मलाबार एक्सरसाइज, न्यूज में है मलाबार एक्सरसाइज, किसके बीच में होता है ये मलाबार एक्सरसाइज? दिस इज बिटवीन, किस कंट्री के बीच में होता है? क्वाड ग्रुप, किसके बीच में होता है? क्वाड ग्रुप के बीच में होता है, ठीक है, क्वाड ग्रुप के बीच में ही होता है, ठीक है। हाँ मलाबार से मलेशिया में सोच लो, मलाबार से मलेशिया में सोच, इतना क्यों सोच लो, आपको मुझे पता नहीं था। मलाबार से मलेशिया मतलब क्या लिंक लग रही है आपकी, वाह। मलाबार से मलेशिया क्वाड कंट्रीज करती है, व्हाट इज क्वाड कंट्रीज? यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चार ग्रुप होते हैं, चार ग्रुप को मिला के क्वाड कंट्रीज होती है, चार लोगों मिलकर पर्टिकुलर एक्सरसाइज करती है, ठीक है, तो भी याद रखना है। सिमिलरली
और याद रखो I2U2 वेरी फेमस, I2U2 को बोला जाता है न्यू कॉड, अभी लेटेस्ट में I2U2 नोन एज फॉर द न्यू कॉड। ठीक है, अब इसमें ना I2 का मतलब होता है इंडिया एंड इजराइल, एंड U2 का मतलब होता है UAE एंड US। ठीक है, US UAE इंडिया इजराइल, दैट्स I2U2। ठीक है, इसके बारे में मैंने तस्वीर मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट, एक एडमिरल कप 2023, ठीक है, हेल्ड एट इंडियन नेवल एकेडमी में जब हुआ है, किसके द्वारा, हैज बीन ओन। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था, दिस हैपेंड इन इटली। ये कहाँ पे हुआ है, पर्टिकुलरली इटली में पर्टिकुलरली हुआ है, 12th एडिशन ऑफ एडमिरल कप। ठीक है, दिस हैपेंड इन इट्स ओन बाय द इंडियन नेवल एकेडमी, जो कहाँ पे होस्ट किया गया था, इटली में पर्टिकुलर हुआ था। यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर बहुत लोग इसको रॉन्ग करेंगे, तो रॉन्ग करेंगे बिकॉज यू आर नॉट अवेयर। चलिए काम करते हैं, लेट मी टेल द डायरेक्टली टू द इनिशिएटिव, बिकॉज वी देखो युवा आई, युवा आई, तो नाम अगर आप देखोगे तो दिस इज स्पेसिफिकली द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नाम से आपको कुछ और ही लग जाएगा, इसलिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का पर्टिकुलरली क्या है, इनिशिएटिव है। ठीक है, इससे स्पेसिफिकली क्या करने वाले वो लोग, देखो यहाँ पर हमने एम भी लगा के रखा है, द एम टू फॉस्टर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई which in which they focus to enable a school student from class 8 to 12 across the nation with AI skills and empower them to become the human-centric designer and user of AI. ठीक है, this is again important। ठीक है, याद रखना मैथ का है, यहाँ पर मैंने इसलिए ना इस तरीके से लगा के रखा था कि ट्राइबल अफेयर्स होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, तो आपको ये सोचोगे ट्राइबल वगैरह, ऐसा कुछ सोचना मत। ये जो प्री एग्जाम में कभी ये सोच के मत आना कि ये होगा करके, वो फंसाने के लिए किस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना युवा एआई, इसका फुल फॉर्म भी अगर आप देखोगे, फुल फॉर्म भी क्या है इसका, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। ठीक है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कौन सा यूथ है, दिस फॉर एवरीवन। ठीक है, who has named as an international anti-corruption champion इनमें से anybody, उसको आइडिया है? ठीक है, इट्स निखिल, निखिल दे। ठीक है, याद करना मैंने स्पेसिफिकली उनके बारे में बोला है कि निखिल दे हैज बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूएस गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अगर ये अगर आप अवेयर होगे तो सोच सकते हो, बिकॉज अभी रिसेंटली ना इंसिडेंट भी हुआ था कुछ, जो आंसर है वो आपको कुछ रिसेंटली इंसिडेंट भी हुआ था। यस, मेजॉरिटी पीपल्स आर करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट आंसर, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। यहाँ पर ना इंसिडेंट के बारे में अगर हम बोलेंगे तो रिमेंबर चेन्नई में बहुत ज्यादा अर्बन फ्लडिंग हुई थी। ठीक है, तो जैसा चेन्नई अर्बन फ्लडिंग मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था, तो बजट अगर देखते हो आप कितना है, 561.29 करोड़ उसका बजट था। ठीक है, एनडीएफ का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का। साइक्लोन आया था, ठीक है, मिचोंग, ये भी याद करो, साइक्लोन मिचोंग कहाँ पे आया था पूछ लेंगे तो वहां पे आपको चेन्नई में आया था। ये नाम किसने दिया है, किसको पता है ये साइक्लोन का नाम किसने दिया है, कौन सा देश जिससे नाम डिराइव हुआ है, साइक्लोन मिचोंग। ठीक है, साइक्लोन मिचोंग ये नाम किसके डिराइव हुआ है, स्पेसिफिकली म्यांमार, कहां से डिराइव हुआ है ये, म्यांमार से जो स्पेसिफिकली क्या हुआ है, डिराइव हुआ है नाम। नेक्स्ट, yeah, this is a financial technological event that is Infinity Forum 2.0। ठीक है, किसने एड्रेस किया होगा, कौन जाके यहाँ पे जाके स्पीच दी होगी, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल इवेंट है, तो निर्मला सीतारमण जो हमारे ऑनरेबल एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो गई होंगी, तो वो सारे लोग रॉन्ग सोच रहे हो, सभी लोग रॉन्ग सोच रहे हो।
अगर वहां पे स्पीच है, ठीक है, तो स्पीच किसने दिया होगा, वो ऑब्वियसली स्पीच इज गिवन बाय द ऑनरेबल पीएम, ठीक है, ऑनरेबल पीएम साहब ने, उन्हें द्वारा ही स्पीच दी गई है। तो पीएम हैज एड्रेस द सेकंड एडिशन ऑफ द फ्लैगशिप एज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इवेंट इन 24 on 2.0। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो, दिस इज अगेन थोड़ा मतलब ये याद होगा सबको कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हुआ है, बहुत बड़ा समिट हुआ है, ये बहुत बड़ा समिट हुआ है, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो, ठीक है। मतलब हमारे पीएम द्वारा तो बोला गया है कि जो यूएई के जो आए रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनका भव्य वेलकम किया गया, बहुत बड़ा वेलकम उनका किया गया है, ठीक है। एक बात, एक जस्ट वन क्वेश्चन, वन थिंग जो मुझे अभी याद आई है, ठीक है, इंडिया ने पहली बार ना रुपीज का पेमेंट किया है, रुपीज पेमेंट किया है फॉर द क्रूड ऑयल के लिए। सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने पेमेंट किया, रुपीज में पेमेंट किया है फॉर द क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल किस देश से हम लेके आए थे, फर्स्ट टाइम हैपेंड इन द हिस्ट्री, विद ऑप्शन, ईरान से लेके आए थे क्या, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, किस लेके आए होंगे जहां पर रुपीज में पेमेंट किया हमने, रुपीज में। और हम डॉलर में पेमेंट करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम हैपेंड कि रुपीज में पेमेंट करते हैं हमने। हाँ, तो बहुत लोगों को लगेगा कि करेक्ट आंसर इज रशिया, रशिया इज रॉन्ग आंसर, रशिया नहीं है, रशिया नहीं है, और करेक्ट आंसर यूएई, ठीक है। और थोड़ा तो ऑब्वियस होगा ना, मुझे यूएई का नाम देख के याद आया, तो ऑब्वियसली यूएई होगा, ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यूएई, ओके, यस। नेक्स्ट, yes, Central Administrative Tribunal, Mumbai bench has inaugurated new office premises। तो कौन गए होंगे वहां पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन जाएगा, ठीक है, जो हमारे से ऑनरेबल साहब है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है, उनके द्वारा पर्टिकुलर क्या किया गया, इनॉग्रेट वहां पे ओपनिंग जो है की गई है। नाउ नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सोचो, आई होप यू आर अवेयर रहेंगे आप। 37th session of the Asia Pacific Regional Conference of the Food Agriculture Federation से इस कंट्री द्वारा इसको होस्ट किया गया था। फूड 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 का कौन होगा, किस कंट्री को ज्यादा फूड की जरूरत है इनमें से, कौन सी कंट्री को फूड की ज्यादा जरूरत होगी इनमें से, हाँ, लंका, ठीक है, लंका, लंका में फूड की कमी है, एक जमाने में सोना था वहां पे फूड की कमी भी हो रही है वहां पे, ठीक है। नाउ Sri Lanka will have host the 37 session, okay, of Asia Pacific Regional Conference 2014 की। Next, any idea? Author Trisham Tashi has been confirmed with the Sahitya Academy, ठीक है, प्रेमचंद फेलोशिप। He is from which country? नाम से क्या लग रहा है कौन सा कंट्री होगा, नाम से देखो, थोड़ा सा नाम सोचो, नाम से क्या लग रहा है कौन सा कंट्री होगा। हाँ, somebody is very much aware, wow, that's right, somebody is very good, देखते आपने आंसर बोलते हैं नाम, ठीक है, भूटान, ये भूटान, नेपाल से कैसे होगा, आई डोंट नो किस आप सोचो, नेपाल से होगा, जैसे भूटान, ये कहाँ से, भूटान, भूटान का कैपिटल अगर देखो थिम्फू, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेम शायद a well-known actor known for his comic role, past service, assistant, he was also known as a भाई फैंस, क्या बोलते थे उनको, ये फैन द्वारा क्या बोल जाते थे, यस यस, यू ऑल आर करेक्ट, जूनियर मोहम्मद, क्या बोल रहा था, जूनियर मोहम्मद, ठीक है। इनके बारे में आता है तो देखो, स्पेसिफिकली सवाल क्या बनेगा, वी आर नॉट अवेयर, स्पेसिफिक सवाल क्या बनेगा उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उनको क्या बोल सकते हैं, दैट वी नीड टू बी अवेयर, कॉमिक रूल, ठीक है। उनके मैंने यहाँ पर अलग अलग चीजें भी आपके लिए उनके बारे में मेंशन है, ठीक है। सवाल कैसे बनेगा, दैट वी नॉट अवेयर, बट कंटेंट वी नीड टू बी हैव विद अस। नेक्स्ट, Mahalakshmi scheme which aim to provide a free travel to women in bus, कौन सा स्टेट है, यस, ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज तेलंगाना, ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, तेलंगाना, ठीक है। अभी ना एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अभी एक पर्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट ने बोला है कि दे विल प्रमोट अ फीमेल बस ड्राइवर, दे प्रमोट अ फीमेल बस ड्राइवर, ठीक है, वुमन बस ड्राइवर के लिए फेमस है, फीमेल बस ड्राइवर को प्रमोट कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली ऐसे 50 रूट है जहां पर वहां पे जो फीमेल बस ड्राइवर ड्राइव करेगी, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं महिला वो सशक्त करने की बात की एम्पावरमेंट के लिए चल रहा है। तो फीमेल बस ड्राइवर को प्रमोट करने के लिए अलॉन्ग 50 रूट्स स्टेट ने इनिशिएटिव लिया हुआ ये। इस रूट के ऊपर 50 रूट्स है वो जहां पर ये लॉन्च की जाएगी। हाँ वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। व्हाट इज आंसर? उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट द्वारा पॉसिबल क्या ये लॉन्चड है। महालक्ष्मी स्कीम याद रखना, महालक्ष्मी स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट का लॉन्च है, फ्री ट्रैवल फॉर द फीमेल, ठीक है। Like I believe that all age groups should be should have it participation in that. Next, कृषि उड़ान स्कीम। और इस कृषि उड़ान स्कीम मतलब जो भी कृषि का जो भी मटेरियल है, जो पेरिशेबल गुड्स होगा या ऐसे कुछ भी गुड्स है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको विल नीड टू ट्रांसफॉर्म, उसको हमें लाइक वी नीड टू यूज इट और फिर आगे जाके उसको प्रमोट करना है। तो व्हाट शुड बी इंडिया का रैंक? अपना नंबर 58। ओके, व्हाट इज इंडिया का रैंक है आपका? 58 इज इंडिया का रैंक है। तो कृषि उड़ान स्कीम 2 पॉइंट वो अगर आप देखोगे 58 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैव बीन कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, डीजी यात्रा को इसमें डीजी यात्रा डीजी यात्रा डीजी यात्रा, ठीक है। डीजी यात्रा में अगर आप देखोगे, देखिए डीजी यात्रा अगर आप देखोगे दैट इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। सिमिलरली